आज हम बात करेंगे त्रिभुज। और त्रिभुज में आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी में जो आपका थ्योरम दिया हुआ है उस थ्योरम के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में 2-3 थ्योरम को देखेंगे। तो उस थ्योरम में से सबसे पहला जो थ्योरम मेरा दिया हुआ है कि थेल्स थ्योरम 6.1। तो इस थ्योरम का जो कथन जो है आपकी बोर्ड पर है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ किए हैं और त्रिभुज में जो जो काम किए हैं वहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में DE जो है यह BC के समांतर है और यहाँ पे ज्ञात करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और रचना में जो आपका दिया हुआ है कि DM जो लंब है वह आपका AC पर है तथा EN जो लंब है वह आपका AB पर है एवं D को C से तथा E को B से मिलाया। अगर हम परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण में सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में आपका आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB में। अगर हम AD का एरिया लेते हैं तो 1/2 आपका लंब जो है वह होगा EN और आपका आधार होगा वह होगा AD। और फिर अगर 1/2 अगर DEB का एरिया लेते हैं तो इसका भी लंब आपका EN होगा और आधार आपका हो जाएगा DB। और ये आपका कट जाएगा और आपका आ जाएगा AD बटे DB समीकरण 1। पुनः अब हम उस साइड पे काम करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लेंगे और बटे में लेंगे आप इस बार एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो इसका भी एरिया होगा 1/2 गुना और इसका आधार होगा AE और लंब इसका हो जाएगा DM और इसका भी होगा 1/2 आधार हो जाएगा EC और लंब आपका होगा DM। क्योंकि AB पर ही लंब है तो लंब एक ही रहेगा DM। ये और ये कट जाएगा, ये और ये आपका कट जाएगा और यहाँ से आपका निकल जाएगा कि AE बटे AC समीकरण 2। चूँकि हम लोग जानते हैं कि DE जो है यह BC के समांतर है तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज जो DBE जो हो जाएगा या DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। क्योंकि किसी दो समांतर लाइन के अंदर अगर कोई त्रिभुज का जो एरिया होता है वह हमेशा बराबर होता है और इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC की जगह हम इसको DEB भी लिख सकते हैं DEB। और ये आपका बराबर होगा AE बटे EC समीकरण 3। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से तो यहाँ से आपका यह निकल जाएगा कि ADE मतलब AD बटे DB बराबर यह आपका आएगा AE बटे EC। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका थेल्स थ्योरम था, मतलब पहला थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे और त्रिभुज में जो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE जो है यह BC के समांतर है। ज्ञात करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। रचना DM जो है यह AB पर लंब बोलो या AE पर लंब बोलो तथा EL लंब AB या AD
तथा डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया और यहाँ से आप एरिया त्रिभुज ए डी, किसी समकोण त्रिभुज का एरिया पता होता है कि 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से इसका अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ई एन, बेस की बात करते हैं तो ए डी, और फिर इसी प्रकार इस त्रिभुज में बात करेंगे तो 1/2 गुना ई एन इंटू डी बी। तो यहाँ से ई एन और ये आपका कट जाएगा, ए डी बटे डी आएगा। फिर इसी प्रकार हम इस लाइन पे काम करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी में, तो इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। और चूंकि डी ई जो है बी सी के समांतर है, इसलिए एरिया डी ई बी बराबर एरिया डी ई सी होगा, जो आप लोग 9th क्लास में पहले पढ़ चुके होंगे कि दो समांतर लाइन के अंदर अगर किसी दो त्रिभुज का जो एरिया होता है वह हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ डी ई सी की जगह हम इसको डी ई बी भी कर सकते हैं। और ये आपका हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 एवं 3 से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए डी बटे डी बी जो है यह ए ई बटे ई सी के बराबर है। तो इस प्रकार से आप इस थ्योरम को प्रूव्ड कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए।